हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएसई स्टूडेंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का जो हमारा साउंड चैप्टर है उसका हम लोग बेसिकली जो हमारी यूनिट 2 है जो कि सेकंड सेमेस्टर में आ रही है यूनिट 2, तो उसका आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो गाइस चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको जो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फोर्स नेचुरल वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन और जो हमारे पास डैम्प वाइब्रेशन है वो पूरा कंसेप्ट आज हम लोग क्लियर करेंगे। सो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको स्टार्टिंग से लेके बेस तक मतलब एडवांस तक पूरा समझाऊंगा। तो देखो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो हमारे बुक में इसको वाइब्रेशन बोला गया है तो हम लोग इसको और वाइब्रेशन भी बोल देते हैं। देखिए अभी हम आपको बताएंगे होता क्या है। ओके गाइस, देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मान लीजिए मैंने इस मार्कर पर ऐसे एक बार क्लिक कर दिया। अभी मैंने जब इस पर एक बार ऐसे मान लीजिए मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ये उस स्पीड से नाचेगा। सिंपल सी बात है, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी उसी स्पीड से नाचेगा। अभी मान लो यही काम हम लोग ये जो इसको हम लोग इसको बीट करते हैं, इसको जो काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं यही काम हम लोग स्पेस में जाकर करें। कहाँ पर जाकर करें गाइस? यही काम हम लोग कहाँ पर स्पेस में जाकर करते हैं। तो वहां पर क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है, ओके, और इसको हम लोग ने पकड़ा हुआ है। क्या किया उन्होंने? इसको हम लोग ने पकड़ा हुआ है। तो मैंने इसको पकड़ा, हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पर हम लोग मान लीजिए हमने इस पर फोर्स लगाया, मान लीजिए हमने इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, मतलब कुछ भी किया हमने इस पर एक मतलब सिंपल से टैप किया ऐसे। मान लीजिए हमारा मार्कर, इसको मैंने पकड़ा, मैंने इस पर ऐसे 10 का फोर्स लगाया तो ये 1 मिनट में मान लीजिए 10 फ्रीक्वेंसी कर रही है, मतलब 1 सेकंड में ये 10 फ्रीक्वेंसी कर रहा है। मतलब एक सेकंड में मैंने ऐसे इसको किया और ये मैंने मारा तो ये 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट कर रहा है। तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ओके, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। सिंपल सी बात की, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है इसकी डिफिनेशन होती है द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बॉडी अंडर द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। मतलब जो बॉडी का पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है, पीरियोडिक वाइब्रेशन कहने का मतलब जो बेसिकली सिंपल वाइब्रेशन होता है जो इसमें हम लोग कोई भी फोर्स नहीं लगाए। इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। ये बात आप लोग नोट करो। क्या मैंने बोला अभी? मैंने बोला वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। नो एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। अब आप कहोगे ये तो होंगे, हम लोग चाहे जहां ही कर ले ये तो होंगी। तो मैं कहूंगा अगर आपको ये नहीं कर मतलब एक्सटर्नल फोर्स वहां पर ना हो, इसके लिए हम लोग को ये काम स्पेस में करना पड़ेगा। स्पेस बोले तो वैक्यूम, जहां पर कोई भी मतलब सिंपल सी बात है, जहां पर कोई भी मटेरियल प्रेजेंट ना हो, जो एकदम खाली हो, जहां पर एयर तक ना हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा वैक्यूम। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो जो हमारी इसकी डिफिनेशन है उसमें सिंपल सी बात लिखी हुई है द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट और कॉल्ड द नेचुरल वाइब्रेशन। मतलब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। हमारे एक्सटर्नल फोर्स होते कौन कौन से हैं? मान लो हमारे पास आ गया जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम लोग यही काम हम लोग अपने घर में करते तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, इसकी स्पीड कम कर देते। तो मान लीजिए यही यहाँ पर हम लोग एक पेंडुलम है, ये क्या हमारा पेंडुलम है, इसको हम लोग ने स्पेस पर जाके मान लीजिए इसको स्पेस पर जाके इस पर मतलब एक सिंपल सा इसका राउंड किया तो क्या वो पहले यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहां पर आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा वन वाइब्रेशन हो गया। मतलब यहां से गया मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन से फिर एक्सट्रीम एंड देन वापस, मतलब एक पूरा चक्कर लगा गया। तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया नेचुरल। अब ये जो इसकी ये डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है मेंटेन रहेगी। क्यों मेंटेन रहेगी? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है क्यों? क्योंकि हम लोग स्पेस में है। यहाँ पर जब कोई मटेरियल नहीं है तो फोर्स कौन लगाएगा? अगर हम लोग यही काम अपने घर पे करते, सेम काम हम लोग इसको अपने होम पर करते, तो ये हमारे पास बॉब और इस पर हमने ये हम लोग काम कहाँ करें? अपने होम पे। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये यहाँ से यहाँ जाएगा, देन यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा। अब अगले राउंड में पता है क्या होगा आपको? अगले राउंड में इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस इतनी जाएगी, फिर अगले राउंड में और कम, फिर अगले राउंड में और कम, फिर क्या होगा? एक टाइम आगे जहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा उसी सेम पोजीशन पर। तो इसीलिए आपने देखा होगा जैसे कि मतलब बेसिकली आप भी कोई यहाँ पर टांग दो, उसके बाद इसको घुमाते कुछ देर बाद रुक जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर की वाइब्रेशन एक्सटर्नल फोर्स है, इस वजह से ये रुक जाता है। तो आई होप आप लोग को नेचुरल फ्रीक्वेंसी समझ में आया होगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब कि हमने किसी बॉडी पर टैप किया और ये देखिए मैंने इस पर टैप की, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। लेकिन यहाँ पर क्या है? एयर के मॉलिक्यूल से, तो ये क्या करे? इसको स्टॉप कर देना। अगर यही काम हम लोग स्पेस पर जाकर या वैक्यूम पर जाकर करते हैं तो वहां पर हमने इस पर एक बार टैप कर दिया तो
अनलेस ये मतलब कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता ही रहेगा। ये कौन सा लॉ था जो हमारा न्यूटन ने दिया था, पहला लॉ। मतलब अगर हम लोग किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं, बाद में अगर वो वैक्यूम है तो वहां पर वो स्टॉप नहीं होने वाला, अनलेस जब तक हम लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा घर होता है इसमें बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे वैक्यूम्स के मॉलिक्यूल होते हैं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होता है, यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो आई होप आप लोग ये बात समझोगी। अभी हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा टॉपिक है इसमें। ओके, पहले हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आप लोग को इतना समझा होगा। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, आगे यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है। मतलब जो हमारे पास नेचुरल वाइब्रेशन होता है। कौन सा वाइब्रेशन गाइस? नेचुरल वाइब्रेशन। रुकिए गाइस, एक मिनट रुक जाइए, हम लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सो गाइस, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने इसके मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो मान लीजिए हमारा ग्राफ। तो गाइस ये जो ग्राफ है ना, सब में अलग अलग होने वाला है। तो ग्राफ भी पूछा जाता है कभी कभी। तो मान लीजिए हमारे पास हो गया टाइम, ओके, और ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारे पास, अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल बात है, स्पेलिंग पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। ये हमारा क्या है? हमारा टाइम है। हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। अभी जो टाइम है ना, यहाँ पर क्या होगा, जो मान लीजिए हमने इस पर एक, ये हमारे पास बॉब है, हमने इस पर एक, सिंपल सी बात है, हमने इस पर एक बार राउंड किया तो ये ऐसे जाएगा, एक्सट्रीम, देन मीट आ गया। अभी ये हमारा क्या है? हमारा नेचुरल वाइब्रेशन है ना। बात क्या करें नेचुरल, मतलब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, नो एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। मतलब ये कभी रुकेगा नहीं, ये सेम इसी स्पीड से, मतलब ये जो इसकी वेव से मेंटेन रहेगी, और ये एक पैरेलल लाइन में ही रहेगी। किस लाइन में? पैरेलल लाइन में रहेगी। आप लोग समझ लीजिए पैरेलल लाइन, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी, कभी स्टॉप नहीं होंगी। ये इन्फिनिटी पर जाके स्टॉप होंगी। कहां पर जाके स्टॉप होंगी? इन्फिनिटी पर। ये इन्फिनिटी क्या मतलब, कहीं अनंत काल में जाके रुकेंगे, उसके पहले रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जो कोई इसको रोकेगा ही नहीं, तो रुकेंगे ऐसे नहीं रुकेंगे। तो सिंपल सी बात है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आएगी। बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसका? नेचुरल वाइब्रेशन का। हम लोग देख लेते हैं आगे। और गाइस, ये जो वाइब्रेशन है, ये जो नेचुरल वाइब्रेशन है, सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है, केवल वैक्यूम में। मतलब कि यहाँ पर इसकी जो मतलब अर्थ के अंदर, यहाँ पर कोई भी मतलब इसका कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पर मतलब कि हम लोग कह सकते हैं अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ एक इमेजिनरी कंडीशन, जहाँ पर हम लोग सिर्फ इसको सोच लेते हैं कि हाँ, अगर हम लोग इसको स्पेस में ले जाएंगे और इसको हमने एक बार टैप कर दिया, उसके बाद ये इन्फिनिटी तक मतलब ऐसे वाइब्रेट करता रह जाएगा। तो आई होप आप लोग ये बात समझाएगी। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, आगे जो हमारा अगला टॉपिक दिया गया है, ओके, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए तो वैसे यहाँ पर आप ये डिस्कस करिए। मान लीजिए, देखिए हम लोग यहाँ पर पहले इसको इरेज कर देंगे, पहले आपको समझाएंगे। यहाँ पर आप लोग ये मान लीजिए, हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात जो करें वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। हम लोग आपको नेचुरल वाइब्रेशन ही समझाएंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास स्ट्रेच स्ट्रिंग है। क्या है हमारे पास? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। ओके, तो ये मान लीजिए हमने इसको एकदम हाफ से काटा, मतलब जो इसकी लेंथ है हमने इसको L/2 से हमने इसको मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये है, हमारे पास इसको हमने N/2 से घसीट दिया, तो क्या होगा? वाइब्रेट करेगा। तो हमने इसको वाइब्रेट किया, तो ये कैसे मूव, मतलब ये कैसे मूव करेगा? ये ऊपर और नीचे। तो ये हमारा कहता है L/2 से। अगर हम लोग ये काम इसकी लेंथ के हाफ से करते, एकदम मिड पॉइंट से करते, तब हमारे पास ये होगा। और अगर यही काम हम लोग L/4 से करते हैं, कहां से? L/4 से। अगर यही सेम का हम लोग L/4 मतलब लेंथ के 4 पार्ट से करते, तो ये हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी बनती है? हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी बनती है। तो आई होप आप लोग ये बात भी समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बेसिकली हम लोग इसको मतलब कि हाफ से करना करके हम लोग इसको बेसिकली सिंपल सी बातें खास कर रहे थे, L/4 से मतलब लेंथ के 4 पार्ट से कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यही सेम का हम लोग L/6 से करते, मतलब लेंथ के 6 पार्ट में से एक पार्ट पे करते, तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है। तो आई होप आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग कैसे मतलब हम लोग कैसे करते हैं, मतलब मान लीजिए हमने इसको हाफ से किया,
कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सिंपल सी बात है। इसको हमने L/4 मतलब लेंथ के 4 पार्ट से किसी एक पार्ट से मतलब कि हमने इसको ना प्लग किया, और प्लग करने के बाद ये इस तरह का वाइब्रेशन होगा। और यहीं पर अगर हम लोग ये बात करते हैं L/6 से, मतलब लेंथ के 6 पार्ट में से हम लोग किसी एक पार्ट से करते हैं। आई होप आप लोगों की ये बात समझ आएगी। अभी बढ़ते हैं आगे। अभी तक यहाँ पर जो हमारे पास इसको नेमिंग भी दिया जाता है, तो जो यह होता है मतलब मेन वाला है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल लोड। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल लोड। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आएगी। हमारे पास ये क्या होती है, हमारे पास तो प्रिंसिपल लोड। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सब्सिडरी। क्या बोलते हैं गाइस, फर्स्ट सब्सिडरी, फर्स्ट सब्सिडरी। और उसी सेम मैनर में हम लोग इसको बोलते हैं थर्ड सब्सिडरी। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आएगी हमारे पास जो नेचुरल वाइब्रेशन होता है वो कैसे होता है। अब यहाँ पर हम लोग इसका एक और आपको एग्जांपल बता देते हैं जो कि हमारे पेपर में पूछा जाता है, तो देख लेना ध्यान से। हम लोग के टीचर जो पूछते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताओ, हमें बताओ व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप क्लोज्ड फ्रॉम जो हमारे टीचर लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप क्लोज फ्रॉम वन और बोथ। मतलब मान लीजिए हमारे पास ऑर्गन पाइप होती है, ऑर्गन पाइप को हम लोग बोलते हैं बांसुरी। जो हम लोग की बांसुरी होती है वो कोई होती है दोनों तरफ से मतलब क्लोज होती है, और जो हमारे पास कोई होती है जो एक तरफ से ऊपर होती है। तो आई होप आप लोग ये बात समझ पा रहे हो कि हमारे टीचर जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारी सिंपल सी बात है। मतलब कोई क्या होती है, कोई हमारी जो मतलब जो बांसुरी होती है वो कुछ इस तरह होती है, मतलब ये दोनों तरफ से खुली होती है। और कोई जो हमारे पास बांसुरी होती है वो क्या होती है, एक तरफ से खुली होती है पर एक तरफ से बंद होती है। तो हमें बताना है कि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये क्या होती है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर होल हो रहे हैं, होल होते होंगे तभी तो एयर पास होती है, तभी तो हमें सुनाई देता है। मतलब यहाँ से हमारे जो टीचर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप क्लोज फ्रॉम वन एंड और बोथ। मतलब कोई मतलब कि क्लोज होता है, कोई ओपन होता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बात करें ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड मतलब वो ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से ओपन होती है, मतलब इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1:2:3। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में, जो एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1:3:5। बोला जाएगा हमारे पास जो पहला मतलब जो इसकी मतलब पहली फ्रीक्वेंसी होती है 5, तो आगे आपको बताने लगा 3x मतलब 15 और 5x मतलब 25। सेम यहाँ पर आप लोग इसको बेसिकली मल्टीप्लाई करते चले जाएगा। तो गाइस ये था हमारा नेचुरल वाइब्रेशन के बारे में। आई होप आप लोग को नेचुरल वाइब्रेशन समझ में आएगा। बाकी हमारे बुक में ऐसा कुछ नेचुरल वाइब्रेशन के बारे में कुछ खास नहीं दिया गया है, जितना था वो हमने आपको समझा दिया है। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है डैम्प्ड वाइब्रेशन। अगला कौन सा हमारे पास, डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो रुकिए हम लोग इसको इरेज करके उसको समझते हैं। ओके, सो गाइस जो अगला आता है हमारे पास वो आता है डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो यार ये डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है हम लोग इसे जान लेते हैं। तो देखो भाई नेचुरल वाइब्रेशन आया होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, जो नेचुरल वाइब्रेशन होगा वो तो सिंपल सी बात है, हमने इसको वैक्यूम में ले गया, ऐसे कर दिया हमने इसको, सिंपल बात ऐसे कर दी, मतलब कि लाइफ टाइम तक ऐसे मूव करता रहेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन मतलब बेसिकली इसको हम लोग अपने होम में करते हैं। इसको ये जो बेसिकली हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। इस पर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने ये हमारा मतलब वही हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे। ये हमारे पास है कोई पाइप है, इसको हम लोग ने एक तरफ से पकड़ लिया है। ओके, इसको हमने एक तरफ से फिक्स कर दिया। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पर फिक्स कर दिया, अगर हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाएंगे 10 फ्रीक्वेंसी मतलब कि 10 न्यूटन का, तो क्या करेगा, ये जितनी बार वाइब्रेट करेगा ये लाइफ टाइम वाइब्रेट नहीं करेगा। क्यों, ये लाइफ टाइम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। यहाँ पर कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स, मान लो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए जो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसको क्या करेंगे, स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी बात है, मान लीजिए एयर का मॉलिक्यूल भले ही हल्का होता है, हम लोग देख नहीं पाते, बट स्टिल में कुछ ना कुछ तो मास होता है, तभी तो वो मैटर है, मतलब इसको स्टॉप करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इसमें लगेगी, और यहाँ पर बोलते हैं इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। तो ये सब क्या होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन में। तो इसका जो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा, ये एक स्टॉप आफ्टर
पर्टिकुलर टाइम, मतलब ये कुछ आफ्टर पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये बात भी समझ आएगी। ये था हमारा डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में। अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा डैम्प्ड वाइब्रेशन, इसमें हमें एक दो टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हम लोग देखें, मान लीजिए आपने अगर बाहुबली पिक्चर देखी हो, ओके, अगर आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखी हो तो वहां पर क्या होता है, जो हमारे पास, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ओके, वहां पर जो बाहुबली पिक्चर होती है उसमें क्या होता है, वहां पर हमारे पास जो ट्री होता है, मतलब जो हमारे पास कोकोनट का ट्री होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको लोग ऐसे इसमें मतलब कि प्लग करके अच्छे से फंसा के इसको नीचे कर लेते हैं। हम नीचे करने के बाद क्या करते हैं, इसमें लोगों को बैठा देते हैं, मतलब इसको घसीट लेते हैं ऐसे, और नीचे करने के बाद मान लीजिए हमारा पेड़, इसको क्या करें, नीचे कर देंगे। हम नीचे करने के बाद यहाँ पर लोगों को बैठा देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्या करेगा, ऐसे झटका देगा। अब ये लोग तो आगे चलेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये वापस स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। तो आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ आएगी। या फिर आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग क्या करते हो, जो हमारी रबर बैंड होती है उसको आप लोग अपने दांत में फंसाते हो और एक को हाथ में पकड़ते हो, मतलब दांत में फंसा के हाथ से पकड़ते हो, उसको जब आप लोग ऐसे करते हो तो आप लोग को ये पता होगा कि पर्टिकुलर टाइम पर वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब इसके हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना लेते हैं, तो वो भी जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो गाइस हम लोग यहाँ पर क्या देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमारे पास जो डैम्प्ड वाइब्रेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा टाइम, ओके, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा टाइम। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं टाइम, और इसको हम लोग लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यार आपको पता है डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है और टाइम सेकंड में होता है, ये लिखने की बात नहीं है। अभी देखो यहाँ पर जो हमारे पास डैम्प्ड वाइब्रेशन होगा, इसमें क्या हो रहा है ना, हमने एक बार इसको वाइब्रेट कर दिया, मान लो हमने इसको एक बार वाइब्रेट कर दिया, ये हमारा सिंपल फर्स्ट वाइब्रेशन है। मतलब जब हमने पेड़ को ऐसे, यहाँ पर हमारा पेड़ फंसा हुआ है, हमने इसको ऐसे घसीटा, अब घसीटने में छोड़ा, ये हमारा फर्स्ट वाइब्रेशन इतना जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता है क्या होगा, ये हल्का सा कम हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद और हल्का सा कम, और थोड़ी देर बाद और हल्का सा कम, मतलब इसके बाद कम होता जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ये समझ पा रहे हो कि ये एक पर्टिकुलर टाइम बाद आके स्टॉप हो रहा ना, मतलब कि ये इन्फिनिटी तक नहीं जाने वाली, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आके स्टॉप हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, मतलब इसमें एक्सटर्नल, ये किस वजह से कम होता जा रहा है, इसका ग्राफ, ये एम्पलीट्यूड जो हमारे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, ये हमारा क्या एम्पलीट्यूड। अब ये हमारा क्या, हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है। एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो आप लोग ब्लू कलर से मैंने बोला, इसको बोलो ये हमारा वन ऑक्सीलेशन, मतलब इसका पहला चक्कर है। ओके, अगर आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे, ये हमारा वन ऑक्सीलेशन है। तो यहाँ पर आप लोग ये समझा होगा कि जो डैम्प्ड वाइब्रेशन है इसमें पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टॉप हो जा रहा है। क्यों स्टॉप हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, जो कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है, या फिर रिस्टोरिंग फोर्स हो सकती है, या फिर जो हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं वो हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में भी समझ में आएगा। बाकी आप लोग इसको बुक से अच्छे से पढ़ लेना, आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो वैसे आगे आता है हमारे पास, देख लेते हैं, और कोई टॉपिक तो नहीं है हमारे में। और गैस यहाँ पर हमारे पास कोई कुछ और इसमें खास टॉपिक नहीं, जो हमारा था हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं फोर्स वाइब्रेशन के बारे में। ओके, हम लोग क्या देखेंगे, सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे फोर्स वाइब्रेशन, उसको भी हम लोग देख के खत्म कर देते हैं। फोर्स वाइब्रेशन, ओके, ये हमारा फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, अब इसको देखते हैं। फोर्स वाइब्रेशन आपको सिंपल सी बात समझ पाएंगे, अगर लोग बुक से डिफिनेशन पढ़ते हो तो आपको बुक में डिफिनेशन दिखेगी। The vibration of body which take place, the vibration of body which take place under the influence of many external forces acting on it are called the force vibration। ये भी सिंपल सी बात है। हमारे पास जो हमारे पास डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है, ये भी उसी तरह होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये हमारी पाइप थी, हमने इसको यहाँ से फिक्स पकड़ लिया है, ओके, हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अगर हम लोग इस पे मतलब मान लेते 10 न्यूटन का फोर्स लगाया कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम के बाद आके स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। वो फोर्स कौन कौन से आपको ये याद रखना है। तो हमारा फोर्स होता है बेसिकली होता है द रिस्टोरिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। आई होप आप लोग ये बात समझ आओगे। जो हमारे पास फोर्स वाइब्रेशन होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो हम लोग फोर्स लगाते थे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आके स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसमें या तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से रुक जाएगा, या फिर इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, या फिर इसमें एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगेगा। तो आई होप आप लोग ये बात समझ आएगी। जो इसका हमारे पास जो इसका एग्जाम्पल आता है वो आपने देखा होगा जो हमारे पास गिटार होता है, तो जो हमारे पास यहाँ पर एक गिटार होता है,
ये जो गिटार में जो स्ट्रिंग लगी होती है ना, आपने देखोगे यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग को अगर हम लोग एक बार ऐसे कर देते, एक बार हमने मतलब हमने ऐसे कर दिया, उसका क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टॉप हो जाएंगे। क्यों स्टॉप हो जाएंगे? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्सेस लग रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में होगा। अभी हमें पता है आप लोग कंफ्यूजन हो रही हो, क्या कंफ्यूजन हो रही होगी यार, ये फोर्स वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन में अंतर क्या है? ओके, हमें पता है आपको फोर्स वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है, हमें पता है आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो हम लोग इसको भी आपके लिए दूर कर देते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। तो जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके शेप और साइज पर डिपेंड होती है। किस पर डिपेंड होती है? शेप एंड साइज पर। शेप और साइज पर कहां पर होती है? शेप और साइज पर डिपेंड होती है। तो आई होप आप लोग ये बात समझ आएगी। मतलब जो फोर्स वाइब्रेशन होती है वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर डिपेंड होती है? शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन की, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन होगी इसमें मतलब देखो, तो वैसे यहाँ पर हम लोग इसका कंपैरिजन जो करें वो नेचुरल वाइब्रेशन के साथ करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो बुक है उसमें नेचुरल वाइब्रेशन के बारे में ही कराया गया है। हम लोग इसके बारे में करते हैं। जो हमारे पास नेचुरल वाइब्रेशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। और जो डैम्प्ड वाइब्रेशन और जो यहाँ पर हमारे पास फोर्स वाइब्रेशन होता है, कौन सा वाइब्रेशन? जो हम लोग फोर्स वाइब्रेशन होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है अप्लाइड फोर्स पर। आपने कितना फोर्स लगाया है इसी पर इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड होगी। मान लीजिए अभी हमने नेचुरल फोर्स में क्या किया, नेचुरल फोर्स मतलब जो उसकी शेप और साइज उस हिसाब से मूव करती है, लेकिन फोर्स वाइब्रेशन में पर्टिकुलर फोर्स लगाया ना तो वो उस पर डिपेंड करेगी। तो आई होप आप लोग को ये बात समझेंगे। अभी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आज की वीडियो का हमारा आखिरी टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। क्या नाम है उस टॉपिक का? रेजोनेंस। तो उसको देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर देखने वाले रेजोनेंस के बारे में। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस क्या होता है? इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप लोग बता दें, रेजोनेंस ये हमारे पास जो फोर्स वाइब्रेशन है, जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है, इसी का एक पर्टिकुलर मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर रीजन है जिसमें रेजोनेंस होता है। मतलब हम लोग जो फोर्स वाइब्रेशन करते करते कभी कभी रेजोनेंस हो जाता है। क्या क्यों होता है हम आप लोग बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी, कोई भी बॉडी है, यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए, यहाँ पर हमारे बुक में कौन सा फिगर बना हुआ है? ओके, यहाँ पर हमारे पास स्टैंडिंग फॉर्क वाला एग्जांपल है। ओके गाइस, ये कनेक्ट नहीं है, आप लोग ये बात याद रखिए, यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, इन पे कनेक्शन नहीं है कोई। देखो जो रेजोनेंस होता है, जो हमारे पास रेजोनेंस होता है, इसमें क्या होता है, जो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो अगर अप्लाइड फोर्स, वो अगर जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई तो हमारे पास वो केस रेजोनेंस आ जाएगा। आपको सिंपल सी बात लिखनी है। आपको देखो अगर कोई पूछे ना रेजोनेंस क्या होता है, तो आप अगर आप लोग के जो टीचर है वो आपको बुक की रटी रटाई डिफिनेशन नहीं चाहते तो आप लोग सिंपल सी बात लिख देना कि रेजोनेंस जो होता है वो अगर किसी बॉडी में इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स देन द कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। मान लीजिए हमने इस बॉडी में एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी लगाई। ओके, हमने इसमें फ्रीक्वेंसी लगाई 10 हर्ट्ज की। ओके, अभी 10 क्या कहेगा, पहले हमने इस पर ऐसे इसको ऐसे क्लिक किया, मतलब जो हमारा आप लोग समझ सकते हैं जो हमारे घर में जिससे रोटी निकाली जाती है ना उस पर, तो हमने इसको क्लिक किया, थोड़ी देर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ओके, वाइब्रेट करने के बाद यही 10 हर्ट्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा इसके एयर कॉलम में, तो ये 10 हर्ट्ज आया। अब इसी एयर कॉलम की वजह से जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करके यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर भी 10 हर्ट्ज जाएगा। और आप लोग थोड़ी देर बाद ये देखो ये भी मूव करने लगेगा 10 हर्ट्ज के बाद। अब जैसे ये मूव करने लगेगा तो जो हमने इसमें मतलब कि देखो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है ना, तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो थी 10, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो थी 10 हर्ट्ज। और जो इस बॉडी में मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया वो भी 10 हर्ट्ज था। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। आई होप आप लोग ये बात समझे होगी। तो सिंपल सी बात होती है रेजोनेंस में। रेजोनेंस हमारा ऐसा केस जहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, इस मार्कर की मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है 400 है, और जो वो अगर वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी तो हमारे पास रेजोनेंस हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ आई होगी। एक बार हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। सो गाइस आगे यहाँ पर हमारे पास जिसकी एग्जांपल दिए गए, मतलब एग्जांपल हमारी बुक में होते हैं ना, जिसमें हम लोग देख लेते हैं हमारे पास एग्जांपल। ओके, एक हमारी बुक में ये एग्जांपल दिया गया है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने एक ही उसमें 4 बॉब लगा दी। कितने बॉब लगा दिए हमने इसमें, एक ही उसमें 4 बॉब लगा दिए। तो ये जो 4 बॉब जो हमने 4 बॉब लगाए हैं,
अब इसमें से क्या है, जो हमारा ये है और ये है, इसकी लेंथ क्या है, सेम है। तो मान लीजिए जिसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, इसका नाम रख दिया डी। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर इस पर फोर्स लगाएंगे, इस पर फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, इस पर हमने फोर्स लगाया 10 का। अब ये जो 10 हर्ट्ज का मतलब 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमने लगाई, मतलब ये 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट करेगा। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास जाएंगे और ये मॉलिक्यूल्स इसके पास जाएंगे, और यही मॉलिक्यूल्स अगर इसके पास गए और ये भी 10 हर्ट्ज से वाइब्रेट करने लगे, किस स्पीड से, 10 हर्ट्ज से। तो यहाँ पर हमारे पास जो केस हो जाएगा वो हो जाएगा रेजोनेंस, क्योंकि हमारे पास जो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो थी 10 हर्ट्ज, और जब हमने इस पर फोर्स लगाया था, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया था, वो भी 10 हर्ट्ज का था। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों एक पर्टिकुलर टाइम बाद वाइब्रेट करेंगे। पहले ये वाइब्रेट करेगा, फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट टाइम बाद ये वाइब्रेट करेगा। मतलब मैंने इस पर मारा, ये वाइब्रेट हो रहा है, अभी ये थोड़ी देर के लिए 0 हो जाएगा और यहाँ पर जाते जाते ये वाइब्रेट करने लगेगा, फिर सेम यहाँ पर इसके साथ होगा, फिर सेम यहाँ पर इसके साथ होगा। तो ये था हमारा रेजोनेंस के बारे में। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे। आई होप हमने आपके लिए ये टॉपिक इजी बना दिया। जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, उसमें हमने लाउडनेस, पिच और क्वालिटी के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।